जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम मापन का भाग 3 पढ़ेंगे और इस क्लास में हमारा ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साथ में इस चैप्टर से संबंधित जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है कि 10 की घात के महत्वपूर्ण मान, जो 10 की घात के महत्वपूर्ण मान है हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है इसमें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये मीटर, ये लिखा हुआ है लीटर और ये क्या लिखा है ग्राम। तो इससे ऊपर कुछ मान लिखे गए हैं मैंने और इसके कुछ नीचे लिखे हैं। तो हल्का सा पहले मैं इसको ऊपर कर लूँ क्योंकि उसी के बाद आपको ये बात समझ में आएगी। जैसा कि मीटर, लीटर और ग्राम, इसके ऊपर ये 3 जो नाम लिखे हैं तो इनके बीच का जो रिक्त स्थान है ये वाला, ये रिक्त स्थान और ये रिक्त स्थान, ये भरा जाएगा 10 की घात 1 से, ये भरा जाता है 10 की घात 1 से। और इसी प्रकार से नीचे का जो रिक्त स्थान है, इन दोनों के बीच का रिक्त स्थान, इन दोनों के बीच का और इन दोनों का, ये भी कितना होगा 10 की घात 1, 10 की घात 1 और 10 की घात 1। लेकिन इसके बाद जो रिक्त स्थान होंगे, जैसे ये ऊपर वाला रिक्त स्थान है एक, इसके ऊपर वाला एक और है ये, ऐसे यहाँ पे नीचे वाला रिक्त स्थान है और एक और नीचे वाला है और ये एक और थोड़ा नीचे लिखा हुआ। तो इनके जो रिक्त स्थान होंगे यह है 10 की घात 3 के घात से इनको हम भर देते हैं। तो ये नियम होता है इनको याद करने का कि जब हम इन मानों को ज्ञात करते हैं तो इनको किस प्रकार से लिखा जाता है। अब अगली बात क्या याद रखना है आपको, यदि हम ऊपर से किसी मान को कहाँ लिख रहे हैं, नीचे की तरफ, मतलब यदि आप ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ तो जो 10 की घात होती है वो प्लस में लिखी जाती है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आप नीचे से मान कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो उस स्थिति में जो 10 की घात का मान होगा पावर में वह किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो 10 की घात जब जोड़ेंगे इकट्ठे हम तो प्लस में लिखेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे 10 की घात हम काय में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में मेगा मीटर, मेगा कहाँ पे लिखा है हमारा, ये लिखा हुआ है मेगा, जाना का है हमको मीटर। तो ऊपर से आप कहाँ आ रहे हैं, नीचे, क्योंकि ये लिखा हुआ है हमारा मीटर। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो 10 की घात होती है काय में लिखी जाती है, वो प्लस में लिखी जाती है। तो पहले आप यहाँ पे लिखें 10 की घात प्लस करके, अब गिनो यहाँ पे 3 4 5 6। तो 1 मेगा मीटर में 10 की घात 6 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है डेसीमीटर, डेसी कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे इसमें कि कितने मीटर हैं, तो यहाँ से बस आपको यहाँ तक जाना है और हम जा कैसे रहे, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाते समय 10 की घात माइनस में लिखी जाती है। तो 10 की घात देखेंगे अब पहले आप माइनस में, कितने 10 का वर्ग करें हम बने 1, तो क्या होगा 10 की घात माइनस 1 मीटर का मतलब होता है 1 डेसी मीटर के बराबर। अगला है इसमें 1 हेक्टोमीटर कितना होता है। 1 हेक्टोमीटर का मतलब आप यहाँ पे खड़े हुए हेक्टो के पास में, जाना कहाँ है, मीटर, ये रहा मीटर। तो ऊपर से कहाँ रहे, नीचे, तो 10 की घात काय में लिखते हैं अपन, प्लस में। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने 10 हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक और ये कितना हो गया 2। तो 1 हेक्टोमीटर में 10 की घात 2 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम आगे बात करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में, तो माइक्रोमीटर का जो फॉर्मेट है वो कहाँ लिखा गया, ये देख लीजिए, ये नीचे लिखा है। क्वेश्चन ऊपर नीचे है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप इसको। माइक्रो यहाँ पे लिखा है, पूछ रहा है मीटर का, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो पावर लिखेंगे हम माइनस में। तो 3 4 5 6, तो इसमें होगा क्या, जो हमारा 1 माइक्रोमीटर होगा वह बराबर होगा 10 की घात माइनस 6 मीटर के बराबर, ठीक है। अगला है इसी में 1 फर्मी मीटर। अब फर्मी इसमें कहाँ लिखा है, यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, फर्मी को पहले देखते हैं। ये लिखा है सबसे आखिरी में फर्मी, तो ये जो गैप खाली था इसको भर देंगे आप कितने से, 10 की घात 3 से। शुरुआत के 3 गैप 10 की घात 1 से भरे जाते हैं, उसके बाद के सभी गैप 10 की घात 3 से ही भरे जाते हैं। अब है क्या फर्मी, हमें जाना किस में है, मीटर में। तो यहाँ से आप नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर,
तो याद रखें 10 की घात होगी माइनस में। तो गिनना शुरू करें, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 1 फर्मी मीटर में जो हमने 10 की घातें गिनी है कितनी आ रही हैं टोटल? 15। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। क्वेश्चन में लिखा है 1 गीगा मीटर कितना होता है? गीगा कहाँ लिखा है गीगा? ये ऊपर लिखा है गीगा। हम बोलते हैं जीबी, जीबी का मतलब होता है जी मतलब गीगा। ठीक है, और गीगा से आप कहाँ आना चाह रहे हो? मीटर पे। तो ऊपर से आ रहे हैं नीचे, तो 10 की घात काय में लिखेंगे? पहले तो आप प्लस में लिखेंगे। कितना नीचे आ रहे हैं? 3 3 6 7 8 9। तो 1 गीगा मीटर का मतलब होता है 10 की घात 9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे जो मान इसमें लिखे गए उनके आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और बाकी आप इसको पढ़ के ऊपर नीचे करके आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे एक लिखा है इसमें 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर में होता है 10 की घात 3 3 6 3 9 10 11 12 माइनस का 12 मीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10 की घात माइनस का 9 मीटर। 1 मिलीमीटर यहीं पे लिखा है हमारा मिली, यहाँ तक जाना है आपको, तो 1 2 3 10 की घात माइनस 3 मीटर। अगला है एक और इसमें 1 टेरामीटर। टेरा कहाँ पे लिखा है हमारा? सबसे ऊपर ये लिखा टेरा। तो ये गैप फिल करो पहले 10 की घात 3 का। हमें आना कहाँ है? मीटर पे। तो 3 3 6 3 9 10 11 12। तो 1 टेरा मीटर का मतलब कितना होता है? 10 की घात प्लस 12 मीटर के बराबर होता है। तो इतनी बात आप इसमें याद रखिएगा कि 10 की घात के मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अब आगे है इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण मान, जिसमें लिखा गया है कि 1 एकड़ का मतलब कितना होता है? तो 1 एकड़ का अर्थ होता है 4840 वर्ग गज, या इसी को या करके हम लिख सकते हैं 4046.94 वर्ग मीटर। तो ये बात आप इसमें याद रखें कि 1 एकड़ में कितना क्षेत्रफल होता है। दूसरा, 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है? तो 2.5 ढाई एकड़ को हम 1 हेक्टेयर के नाम से जानते हैं। अगला है 1 वर्ग किलोमीटर कितना होता है? तो 100 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम 1 वर्ग किलोमीटर के वैल्यू के बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मापन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है। क्या लिखेंगे आप इसमें आंसर? जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की एक इकाई है, जिसे आप क्या लिखते हैं? डिस्टेंस। यह समय का मात्रक नहीं है, ये किसको मापता है? दूरी को मापने का मात्रक होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, आगे है, बल का गुणनफल है, मतलब बल बराबर होता है हमारा फोर्स इज इक्वल टू बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, अगला है, यंग प्रत्यास्था इलास्टिसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर की घात 2। आगे है, कैंडला मात्रक है। तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। क्या लिखेंगे हम आंसर? ज्योति तीव्रता। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र होता है, कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, अमीटर से किस भौतिक राशि की गणना होती है? तो अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम बहते हुए जल की मात्रा को मापते हैं। बहते हुए जल की मात्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, या इसी को आप लिखेंगे नमी का मापन हम किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर नाम के यंत्र से करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो वायु के वेग को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं वह क्या होता है? एनीमोमीटर। याद रखिए आप इसको कि वायु का वेग हम किससे मापते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, आंतरिक दहन इंजन का कार्य कौन सा यंत्र करता है? आंतरिक दहन इंजन का अर्थ है कि इंजन के अंदर जो ईंधन है वह किस प्रकार से जलता है, तो उसको जलाने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है? कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर ये क्या काम करता है? कार्ब्यूरेटर इंजन के अंदर हवा को या वायु को अंदर पहुंचाने का काम करता है, और वायु की उपस्थिति में जो उसका ईंधन होता है वह क्या होता है? दहन करना शुरू कर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विस्कोमीटर यंत्र से मापा जाता है। तो विस्कोमीटर से हम नापते हैं क्या? श्यानता, जिसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। आगे है, पायरोमीटर का उपयोग होता है तो अति उच्च तापमान को मापने में। अति उच्च तापमान मापने में हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। अगला प्रश्न है, समुद्र के तल से वायुयान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो समुद्र के तल से वायुयान की जो ऊंचाई होती है वह अल्टीमीटर नाम के उपकरण से मापी जाती है। तो आंसर होगा अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, 1 मिलीमीटर से कम दूरी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशर्पी कैलिपर। ये एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम 1 मिलीमीटर से भी जो छोटी दूरी होती है उसको हम क्या करते हैं? इससे मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम इन सबको मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है दूरी। तो दूरी इन चारों में से क्या है? मोल, कूलाम, प्रकाश वर्ष, वाट, घंटा। तो दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष को नापने की क्या होती है? एक तरह की इकाई होती है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। दूसरा है पदार्थ की मात्रा। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम किससे नापते हैं? मोल से नापते हैं। ठीक है। अगला है इसके बाद, विद्युत आवेश की मात्रा को हम किससे नापते हैं? तो जो आवेश होता है उसकी मात्रा को नापा जाता है कूलाम से। किससे नापते हैं अपन? कूलाम से। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वॉट अपॉन घंटा। अब यहाँ पे ये रूप लिखा है चेंज करके, हम इसको समझते हैं। वॉट का मतलब होता है क्या? जूल अपॉन सेकेंड। और यहाँ बगल में लिखा है घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है कितना? 60 सेकेंड। तो इस वाले सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा? हमारा जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक यहाँ लिखा गया वाट इंटू घंटा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? केवल हमारे पास ऊर्जा अकेला। ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलो वाट घंटा। KWH को हम शक्ति का व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन किसका SI मात्रक होता है? तो न्यूटन बल को मापने का SI मात्रक होता है। और इसमें एक मान और याद रखिएगा आप कि 1 न्यूटन जो होता है वह 10⁵ डायन के बराबर होता है। ये बात याद रखना। और एक और बिंदु है,
इसी प्रकार से कि एक जो जूल होता है वह 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो दो बिंदु हैं जो कि 10 की घात के मान में याद रखे जाते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन और 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड²। सेकंड की घात कितनी करेंगे हम इसमें? 2। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स, या इसी को अपन क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। एक और नाम से आप पढ़ सकते हैं कि ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक होता है? तो वो आंसर क्या होता है हमारा? ज्योति फ्लक्स का होता है। ठीक है। अगला है, ऊर्जा कैसी राशि होती है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। इसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो इन 4 प्रश्न ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा मात्रक है जो समय का नहीं है? तो देखो, पहले लिखा है अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। क्या कहते हैं हम इसको? लीप ईयर। तो ये तो समय का मात्रक हो गया। प्रकाश वर्ष मतलब होता है दूरी का मात्रक। ये वाला नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये मात्रक है दूरी का। तो यही हमारा सही उत्तर कहलाएगा। सौर मास क्या होता है? पृथ्वी पर 1 माह की अवधि सौर मास कहलाती है। चंद्रमा पर 1 महीने की अवधि चंद्रमास कहलाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई होती है। तो पारसेक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसमें आंसर लिखेंगे सबसे बड़ी इकाई। और ये इकाई किसकी होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो आप इसमें मुझे एक प्रश्न और बता दीजिए कि दूरी को मापने की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है दूरी मापने की? तो वह क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। क्या होगा आंसर हमारा? एंगस्ट्रॉम। तो दोनों बातें याद रखना आप कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और दूरी को ही मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। अगला है, ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो एसआई मात्रक होता है वह किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्योति फ्लक्स। ऊपर हमने ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है, क्योंकि ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वह ज्योति फ्लक्स नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा? कैंडला। क्या होगा? कैंडला। इस बात को आप ठीक कर लेना कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, उसमें ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा हमारा? कैंडला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं और उनको हमें आपस में क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले लिखा है डेसिबल। तो डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, कि ध्वनि कितनी तेज हमें सुनाई पड़ रही है, और उसी तीव्रता को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा डेसिबल का, ध्वनि की प्रबलता। दूसरा है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति होती है शक्ति को मापने की इकाई, और एक अश्वशक्ति का मतलब होता है 746 वाट। इस बात को आप याद रखना कि 1 हॉर्स पावर का मतलब कितना होता है। ठीक है। अगला है समुद्री मील। तो ये क्या होती है? नौ संचालन में दूरी की क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है। और सेल्सियस क्या होता है? तापमान को मापने का मात्रक होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज हो गया है पूरा। अगली क्लास में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ है
वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के जो ग्रुप है उसमें आपको प्राप्त करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।